Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, today we will be discussing about the most important topic related to the interchemistry, that is known as the hydrogen. Okay. Now, the hydrogen was discovered by the scientist known as the Henry Cavendish, who was born in 1731 and was died in 1810. Okay. So let's start the hydrogen with its introduction. Hydrogen was discovered by Henry Cavendish in 1766. What was he doing? He was actually working over the experiment with the zinc as well as the hydrochloric acid. फिर क्या होता है जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करता है, then in product the hydrogen gas was produced. How? The zinc और क्लोरीन रिएक्शन करके जिंक क्लोराइड बनाते हैं along with that, और हमारे पास जो सेकंड प्रोडक्ट आती है that is known as the hydrogen gas. In order to balance the equation we will keep 2 as a coefficient here, और उसके साथ साथ हमारे पास क्या मिलती है, हाइड्रोजन गैस जो है वो मिल जाती है. ओके, हाइड्रोजन गैस is said to be the colorless gas because it has no any color in nature, और उसके साथ साथ it is highly flammable gas. इसको हद से ज़्यादा जो है और जल्दी जो है ये फायर कैच कर लेती है. That is why we called it as a highly flammable gas. और it is also called as non-metallic in nature क्योंकि इट इज़ अ बैड कंडक्टर. सो ये क्या होती है, नॉन मेटल जो होती है वो नेचर में होती है. ओके, और अगर हम इसकी फर्दर जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ और इंट्रोडक्शन की बात करें, दैट द हाइड्रोजन गैस वाज नेम्ड एज द हाइड्रोजन by the Antonio Liouville in 1783. Okay, he named hydrogen as a hydrogen gas because hydrogen gas जो होती है इसमें जो वर्ड हाइड्रोजन है that means the water producer. Why do we call it as a water producer? Because the word hydro means water. In Greek language hydro की meaning क्या होती है, we called it as a water. और उसके साथ साथ हमारे पास जो सेकंड इसका वर्ड बनता है that is known as the जीनॉन. जीनॉन की जो मीनिंग होती है जीन्स विच मीन्स द वाटर प्रोड्यूसर. तो इसकी मीनिंग क्या है, प्रोड्यूसर इसकी मीनिंग है. सो हाइड्रोजन इज अ टाइप ऑफ एलिमेंट which helps to produce the water. That is why it is called as a water producer, or we can call it as a water creator. Okay, in universe the most abundant gas is the हाइड्रोजन गैस विच इज़ राउंड अबाउट दी 75%. अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो इन एटमॉस्फेयर वी हैव दी नाइट्रोजन, ओके, दैट इज़ राउंड अबाउट 78%. मगर अगर हम पूरी यूनिवर्स की बात करें देन इन द यूनिवर्स द मोस्ट अबंडेंट गैस इज़ हाइड्रोजन गैस. और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस के साथ साथ जो होती है वो हीलियम होती है, दैट इज़ अबाउट 24%. और जो रिमेनिंग 1% होता है, these are other gases which are present in the universe. Okay, so इसकी जो हाइड्रोजन की है हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे इस यूनिवर्स में. वाई? बिकॉज इफ़ यू सी द सन और जो स्टार्स होते हैं इनका जो फ्यूल होता है दैट इज़ द हाइड्रोजन. सो हाइड्रोजन हैज़ टू बर्न द सन एज वेल एज अदर स्टार्स. तो उसके लिए वो हेल्प करती है. सो वी कैन से दैट द हाइड्रोजन इज़ द फ्यूल ऑफ द स्टार्स एज वेल एज दी सन जो होता है उसका जो ये क्या होता है हमारे पास एक किस्म का फ्यूल होता है. ओके, अगर उसके साथ साथ हम बात करें देन दी हाइड्रोजन हैज़ 1 एटॉमिक नंबर. इसके पास एक ही एटॉमिक जो है वो नंबर होता है. दैट शोज दैट इट हैज़ ओनली दी 1 प्रोटॉन बिकॉज द एटॉमिक नंबर रिलेट्स टू द नंबर ऑफ द प्रोटॉन. और उसके साथ साथ इसके पास एक जो होता है वो एटॉमिक मास होता है. atomic mass is even related to the number of proton as well as the neutron. so इसके पास एक ही न्यूट्रॉन होता है और एंड इसके पास कोई भी जो है क्या कहते हैं उसे प्रोटॉन होता है. आई मीन सॉरी, इसके पास एक ही प्रोटॉन होता है एंड इट हैज़ नो एनी न्यूट्रॉन. इसके पास न्यूट्रॉन होता ही नहीं है. so that is the reason that it has only 1 atomic mass. Okay, so it has 1 atomic number means 1 proton, and it has 1 atomic mass, it means 1 proton in its nucleus, and it has no neutron. So if we draw the atomic structure of a hydrogen, then this is its nucleus where only 1 proton is present. और उसके साथ साथ इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है because we know that all the atoms in the neutral in the nature. तो क्यों वो न्यूट्रल होते हैं? क्योंकि the number of the proton is always equal to the number of electron.
हर एटम में इन दोनों की क्वांटिटी सेम होने की वजह से every atom is said to be the neutral in nature. Okay, now we will be talking about the similarities and dissimilarities of hydrogen with the different groups in the periodic table, and finally we will conclude this topic, what is the position of hydrogen in the periodic table. Now here you can see the different groups are present. Now we will be talking about the similarities with the first A group, which is known as the alkali metals, as well as the similarities and dissimilarities with the fourth A group, which is known as the carbon family, and the seventh A group, which is known as the halogen family. And the word halogen means the salt forming, so that is why this family is also known as the salt producer or salt forming family. Okay. So let's talk about the position of hydrogen in the periodic table. तो उसकी पोजीशन जो है हमारे पास कहाँ पर है, और we will start with the first A group. तो फर्स्ट ए ग्रुप की अगर हम बात करें कि हाइड्रोजन जो होता है वो किस किस एलिमेंट से किस तरीके से जो है वो रिजेम्बलेंस करता है, देन वी फाइंड दैट द हाइड्रोजन हैज़ ओनली दी वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, while the elements of first A group also possess the one electron in their valence shell. So let's draw the structure of any atom, like take the example of sodium that we have. It is 11 atomic number, then it has the 2 electron in its first shell according to the formula 2n square given by the Bohr, as well as the 8 electron in their second shell, while it has only the last 1 electron in its outermost shell. Okay, so 11 electrons are completed. ये इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है. इट मीन्स दैट इट हैज़ 11 प्रोटॉन. तो जिसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उसमें उतने ही क्या होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो होते हैं. And now if you will draw the atomic structure of hydrogen, then hydrogen has only the one electron in its shell. So this is what the similarity is with the first A group, that they possess the one electron in their valence shell. So both have the similar property regarding this. Okay, now if we talk about their electronic configuration according to the what we say 1s2 and 2s2 and 2p6 and 3s1, that is the of principle. तो इसके आउटर मोस्ट शेल में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है. अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, देन हाइड्रोजन इज इट्स वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स एस ऑर्बिटल. तो इन दोनों में ये एस एस ऑर्बिटल आता है और इनमें लास्ट में क्या आता है, एक इलेक्ट्रॉन आता है. दिस इज व्हाट द सिमिलरिटी इज among the hydrogen and the first A group. Okay, और अगर उसके साथ साथ हम अगर इसकी दूसरी सिमिलरिटी की बात करें, then the hydrogen and the first A group, they are called as a good reducing agent. Why do we call it as a good reducing agent? Because they in first A group और हाइड्रोजन में क्या होता है, एक प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज दी ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन क्या होता है, दैट इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, तो जो इलेक्ट्रॉन लॉस करवाते हैं, जो जिनमें इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, तो उन प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं. और ऑक्सीडेशन जिनमें होती है हम उसे क्या कहते हैं, गुड रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, बिकॉज दे लॉस देयर इलेक्ट्रॉन इमीडिएटली. ओके, तो these are the similar properties of hydrogen with the first A group. अगर हम बात करें इनकी dissimilar properties की, तो there are even more dissimilar properties with the first A group. और वो कौन कौन सी आती हैं, let's start the dissimilar properties. ओके, अगर हम डिसिमिलरिटीज़ की बात करें तो हमारे पास क्या क्या होता है, दैट द हाइड्रोजन इज मेनली अ गैस एट द रूम टेम्परेचर. इट इज़ अ गैस इन एट द रूम टेम्परेचर. और गैस होने की वजह से क्या होता है कि इसकी प्रॉपर्टी हद से ज़्यादा ये डिफरेंट हो जाती है फिजिकल प्रॉपर्टी फर्स्ट ए ग्रुप से, क्योंकि जो एलिमेंट्स होते हैं फर्स्ट ए ग्रुप के वो क्या होते हैं, दीज एलिमेंट्स आर ऑल आर मेटल इन नेचर. लाइक वी हैव द सोडियम एंड लिथियम एंड पोटाशियम, ये क्या है हमारे पास मेटल हैं, एंड दीज आर कॉल्ड सॉलिड इन नेचर. ये सॉलिड इन नेचर होते हैं और हाइड्रोजन गैस इन नेचर होती है. दैट इज़ वाई these are the different in nature by physical property. okay, और उसके साथ साथ क्या होता है कि हाइड्रोजन कौन सा बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन मेनली फॉर्म्स दी कोवेलेंट बॉन्ड. अगर हम इसकी बात करें हेलोजन के साथ, सो इट फॉर्म दी कोवेलेंट बॉन्ड विद द क्लोरीन. मगर
अगर हम फर्स्ट ए ग्रुप की बात करें, दे फॉर्म द आयनिक बॉन्ड विद द halogen family, so they completely lost their electron, while the hydrogen does not lost their electron completely, and it forms the covalent bonding. So this is what the difference between the first A group with the hydrogen as well as the similar properties with the hydrogen and first A group. Okay, so moreover, if you see in this slide that the hydrogen क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन वो लूज नहीं करता है जैसे मैंने आपको बताया, and does not form the H plus ion with the halogen, और जो हाइड्रोजन होते हैं दे कम्प्लीटली सॉरी द फर्स्ट ए जो ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, they lost their electron and they get the positive charge, and the name of the charge is known as the cation. क्यों? क्योंकि उनके साथ अगर कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है वो अटैच हो जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेते हैं. नाउ हैज़ द क्वेश्चन कि हाइड्रोजन कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन क्यों लॉस नहीं कर सकता. द रीज़न इज कि इट हैज़ द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स विद द nucleus, therefore it does not lose the electron completely. But there are the few other cases where the hydrogen can lose their electron, जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे इन टॉपिक ऑफ हाइड्राइड्स. हाइड्राइड में क्या होता है कि हाइड्रोजन जो होता है वो अपना कंप्लीट इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है. ओके, सो अलॉन्ग विद दिस इफ़ वी टॉक अबाउट दिस स्लाइड कि हाइड्रोजन क्या होता है कि हाइड्रोजन जो होता है वो फ्रीली वाटर में नहीं रह सकता इन फॉर्म ऑफ आयन, लेकिन अगर हम कोई भी एसिड लेते हैं तो इन फॉर्म ऑफ एसिड क्या होता है कि हाइड्रोजन जो होता है वो वाटर में H आयन को लॉस कर सकता है, लेकिन जो हाइड्रोजन अकेली होती है हाइड्रोजन H प्लस आयन, इट कैन नॉट एग्जिस्ट इन दी वाटर. Okay, so this is what the similarities and dissimilarities in the first A group that we have discussed. Now let's start the similarities with the fourth A group that is known as the carbon family. So carbon family का जो जनरल जो similar जो property है वो कौन सी है? One of the most important property that is known as the half filled property. half filled property, half filled से क्या मुराद है कि कार्बन जो फैमिली है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं. ओके, लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन. कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 6. इसके फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, और रिमेनिंग जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेकंड जो है उसके शेल में होते हैं, कौन सा, एल शेल में. ओके, सो इसके पास अभी 4 इलेक्ट्रॉन है, इट हैज़ दी 4 इलेक्ट्रॉन एंड इट नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन टू बी दी स्टेबल. 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इसको ज़रूरत है, इट मीन्स दैट इज़ नोन एज दी हाफ फिल्ड. और 4 इलेक्ट्रॉन जब इसके पास आ जाएंगे तो इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, देन इट गेट्स इट्स स्टेबिलिटी. अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, देन हाइड्रोजन हैज़ इवन 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, जो कि इसके पास है ही एक शेल. ओके, और इसको भी एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए. जब इसको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा देन इट इवन बिकम्स स्टेबल, क्योंकि स्टेबल जो होता है वो डिपेंड करता है या तो उसका ऑक्टेट पूरा हो या तो उसका क्या पूरा हो, डुप्लेट पूरा हो. सो हाइड्रोजन कंप्लीट्स इट्स डुप्लेट बाय हैविंग एन अदर इलेक्ट्रॉन इन इट्स शेल. तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो इट मीन्स दैट एक इलेक्ट्रॉन होने से वो भी क्या होता है, हाफ फिल्ड जो है वो हो जाता है. ओके, तो और उसके साथ साथ इसकी क्या सिमिलरिटी प्रॉपर्टीज़ है, इसकी जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यूज़ होती हैं वी कॉल्ड एज आईपी. आईपी क्या होता है, सिंपली एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी भी गैसेस एटम से इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल से निकालने के लिए इस्तेमाल होती है, उसको हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं. और उसकी जो दूसरी वैल्यूज़ है हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फिर क्या होता है कि कोई भी एनर्जी रिक्वायर्ड हो किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन को एड करने के लिए यूज़ होती है. वी विल बी टॉकिंग अबाउट दीज टर्म्स इन इनकमिंग टॉपिक्स डीपली. ओके, तो इनकी जो ये वैल्यूज़ होती है, दीज वैल्यूज़ आर सिमिलर. ओके, जो ग्रुप नंबर 4 है और हाइड्रोजन है, इनकी वैल्यूज़ जो होती हैं वो ऑलमोस्ट सेम होती हैं. सेम होने की वजह से क्या होता है कि दे पजेस दी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ विथ each other. Okay, now if we talk about the dissimilarity among the first element called hydrogen और जो फोर्थ ग्रुप हमारे पास है कार्बन का, तो डिसिमिलरिटीज़ इनमें कौन कौन सी होती हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट दैम. डिसिमिलरिटीज़ हमें कौन सी होती हैं कि हाइड्रोजन इज़ मेनली अ गैस. ओके, और उसके साथ साथ जो कार्बन फैमिली है, कार्बन फैमिली दैट इज़ टोटली दी सॉलिड इन नेचर. दिस इज़ व्हाट द बिग डिफरेंस अमंग दैम. ओके,
और उसके साथ साथ हाइड्रोजन को जो होता है एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स स्टेबिलिटी और इट्स शेल। सो हम कह सकते हैं कि इट फॉर्म्स वन बॉन्ड, तो इसका मतलब है कि इसकी वैलेंसी 1 है। सो हाइड्रोजन इज द एलिमेंट दैट इज हैविंग द मोनोवैलेंसी, क्योंकि इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। और उसके साथ साथ कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सो वी कॉल्ड एज इट्स अ टेट्रावेलेंट एलिमेंट। तो इसकी वैलेंसी क्या है, टेट्रावेलेंट है, ये टेट्रावेलेंसी वाला एलिमेंट है, क्योंकि इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। तो 4 इलेक्ट्रॉन से 4 से अगर चाहिए, सो इट इज़ कॉल्ड एज ए टेट्रावेलेंट इन नेचर। और उसके साथ साथ मेजर डिफरेंस दूसरा कौन सा है कि हाइड्रोजन हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स एस ऑर्बिटल। अगर कार्बन की बात करें तो उसके पास जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 4 इलेक्ट्रॉन इसके पी ऑर्बिटल में आते हैं। वो कैसे आते हैं, लेट्स हैव इट्स इलेक्ट्रॉनिक configuration by Aufbau principle as 1s2, 2s2 and 2p4. दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कार्बन, कि अब इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो किस में आते हैं, पी ऑर्बिटल में आते हैं, और हाइड्रोजन की कौन से ऑर्बिटल में आते हैं, एस ऑर्बिटल में आते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द फोर्थ ए ग्रुप एंड द हाइड्रोजन। ओके, now let's talk about the halogen family. Halogen family is known as the salt forming family that we have already discussed. अब इनमें कौन कौन सी सिमिलरिटीज प्रॉपर्टी हैं कि हाइड्रोजन एंड दी 7th ग्रुप बोथ आर कॉल्ड एज अ नॉन मेटल। दोनों नॉन मेटल्स होते हैं, दे आर द बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, उसके साथ साथ क्या होता है कि दे बोथ नीड 1 इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू बी स्टेबल। एक इलेक्ट्रॉन की इनको नीड होती है, क्योंकि 7th ग्रुप वालों के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लाइक वी हैव द फ्लोरीन हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, इसके पास अभी ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया है। अब इसको पेयर होने के लिए क्या चाहिए, एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक इसी तरह से हाइड्रोजन जो होता है उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको अगर दूसरा एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसका डुप्लेट पूरा हो जाएगा। तो ये इनके पास सिमिलरिटी है कि दोनों को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। मोर ओवर बोथ द एलिमेंट्स फ्रॉम first A group as well as the 7th first A group means कि हाइड्रोजन। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन नॉट अदर एलिमेंट्स। ये दोनों क्या होते हैं कि डायटोमिक फॉर्म में रहते हैं। लाइक हाइड्रोजन कैन एग्जिस्ट एज H2 और वो H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट भी करती है। उसके साथ साथ अगर हम 7th ग्रुप की बात करें देन क्लोरीन है हमारे पास, फ्लोरीन है F2। okay, we have the bromine Br2 as well as we have I2 iodine. These all elements can exist in diatomic form, और उसके साथ साथ हाइड्रोजन भी है क्या होता है, डायटोमिक फॉर्म में रह सकती है। दिस इज फॉर द सिमिलरिटी अमंग द हाइड्रोजन एज वेल एज द 7th A ग्रुप। ओके, अब डिसिमिलरिटीज़ क्या है, डिसिमिलरिटीज़ इनमें हद से ज़्यादा है। हद से ज़्यादा कौन कौन सी हैं, जैसे कि हमने 4th A ग्रुप में डिस्कस किया कि हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन होता है दैट 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इनटू द s ऑर्बिटल। लेकिन अगर हम 7th ग्रुप के फ्लोरीन की बात करें, इट इज 9 एटॉमिक नंबर, उसके जो होते हैं क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लास्ट में p ऑर्बिटल में आते हैं, लाइक 1s2 2s2 एंड 2p5। कौन सा ऑर्बिटल यहाँ पर यूटिलाइज हो रहा है, p ऑर्बिटल यूटिलाइज हो रहा है। सो इट हैज़ दी 5 इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिटल। दिस इज व्हाट द डिसिमिलरिटी इज। और उसके साथ साथ क्या होता है, हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज वैल्यूज़ हैं जो हमने पहले डिस्कस की, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो वैल्यूज़ होती हैं वो हद से ज़्यादा कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू 7th A ग्रुप। ठीक है, और उसके साथ साथ हमारे पास जो हाइड्रोजन गैस है वो वाटर में एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन 7th A ग्रुप वाले जब इन फॉर्म ऑफ आयंस होते हैं लाइक क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, दीज आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट इन वाटर। वो जो होते हैं एग्जिस्ट जो है तो होते हैं वाटर में नहीं कर सकते। ठीक है, तो दिस इज व्हाट द सिमिलरिटी एंड दीज आर कॉल्ड एज द डिसिमिलरिटीज अमंग द हाइड्रोजन एंड 7th A ग्रुप। सो हेयर द क्वेश्चन कि वेयर इज द हाइड्रोजन नाउ, हाइड्रोजन को हमने रखा कहाँ है। सो लेट मी क्लियर वन थिंग, that is the position of hydrogen is still undecided. It is yet not decided कि हाइड्रोजन को हमने रखना कहाँ है, and this is the fault in periodic table. ये फॉल्ट जो है वो अभी तक जो है वो रिजॉल्व नहीं हुआ है कि हाइड्रोजन को हमने रखा कहाँ है। जैसे कि हमारे पास हीलियम है, हीलियम को भी हमने उसके पीरियोडिक टेबल से बाहर रखा है। ठीक है, बिकॉज दीज हाइड्रोजन
does not resemblance completely with the first A group, fourth A group and seventh A group, क्योंकि उसके पास similarities भी हैं तो dissimilarities भी हैं. So has the confusion के where should we keep the hydrogen. So हमने क्या किया है, हाइड्रोजन को क्या कहाँ रखा है हमने, हमने इसको पीरियोडिक टेबल से आउट करके रखा है. कहाँ पर, ओवर दी फर्स्ट ए ग्रुप के ऊपर जो है वो रखा है. फर्स्ट ए ग्रुप के ऊपर हमने हाइड्रोजन को रखा है. ये जो पोजीशन है हाइड्रोजन की, दैट इज़ नॉट दी फिक्स पोजीशन, नॉट फिक्स पोजीशन. ये पोजीशन जो है उसकी आउट ऑफ द पीरियोडिक टेबल जो है वो कहलवाती है. और हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, और फर्स्ट ए ग्रुप वालों को भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उनके ऊपर पड़ा है. लेकिन रिमेंबर इट कि हाइड्रोजन इज नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट ए ग्रुप बिकॉज इट इज नॉट completely matching with it. So I hope you understand this lecture. If you have any question regarding this, kindly do let me know into my comment box, and subscribe my channel as well as like my channel, and thank you so much for watching it.